हेलो। हाय दीपक। हाँ, साउंड आ रही है ना सर? बहुत ही धीरे आ रही है। हाँ, अब आ रही है? अब बहुत अच्छी आ रही है। चलिए ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन सर जल्दी शेयर करिएगा। लीजिए। देखिए, हमने नेसेस इंस्टॉल किया था, वो हाँ एक्सपायर हो रहा है। हाँ तो हाँ हाँ, अगर तो आज करिए उसको। आज आज कंप्लीट करा देते हैं, अदरवाइज दिक्कत हो जाएगी फिर। हाँ, तो वो इधर का उधर हो जाएगा, फिर दोबारा इंस्टॉल करेंगे। तो मैंने सोचा मैं आपको याद दिलाता हूँ। हाँ हाँ हाँ, भूल जाते हैं कभी कभी। अरे, आपकी उम्र ही नहीं है भूलने की, आप कैसे भूल जाते हैं? भूलने की उम्र तो हमारी है। हाँ वो तो सही है। बहुत क्लासेस ले रहे हैं आजकल। हाँ अभी लगातार है ना, इसलिए। चलिए, बहुत बढ़िया। देखिए, नेसेस की मुझे थोड़ी थ्योरी भी कराइएगा। मैं पहले आज उसको प्रैक्टिकल करा देते हैं, अदरवाइज फिर एक्सपायर कर गया प्रैक्टिकल कराने में तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। हाँ, मतलब साथ साथ में, प्रैक्टिकल के साथ साथ। हाँ, ये एक्टिवेट विंडोज कैसे हट सकता है? ये ओरिजिनल लैपटॉप है माइक्रोसॉफ्ट का। सेटिंग्स में जा करके करना पड़ेगा। कर लीजिए, किसमें? एक्टिवेट है, नया आया हुआ होगा कुछ तो वही एक्टिवेट करना पड़ेगा इसको। देखिए, मैं यहाँ से करता हूँ तो होता नहीं है। ये देखिए, एग्जांपल यहाँ से किया, हम्म। प्रॉपर्टीज में किया, यहाँ पे की नंबर पूछ रहा है एक्टिवेट विंडोज। ओहो, तो फिर ओरिजिनल है तो फिर की नंबर तो इसमें दिया ही हुआ है प्रोडक्ट की। वो अच्छा, प्रोडक्ट की पूरा दिया नहीं है। एक्टिवेट विंडो नाउ पर क्लिक किए तो कहाँ पे है? यही लेफ्ट साइड में ही है, उसमें क्लिक करने का ऑप्शन नहीं दिया है। नहीं, आपने कहाँ देख के बोला, या ऐसे ही बोल रहे हैं? अच्छा, प्रोडक्ट की आपका दिया था ना शुरू में, चेंज मत कीजिए। पता नहीं कहाँ पे है, ये लैपटॉप बाहर से आया था। चलिए, एनीवेज मैं इसको देख लूंगा बाद में। अच्छा, हम भी देखते हैं, इसको बताते हैं कैसे एक्टिवेट करना है। एक्टिवेट तो होता है, करना होता है इसको एक्टिवेट, एक बार बता देंगे इसको। प्रोडक्ट आईडी तो देखो दे रखी है इसने। प्रोडक्ट की चाहिए होता है, आईडी से उतना नहीं है कुछ। चलिए, नो प्रॉब्लम, नहीं तो मेरे पास इसका कुछ है, देख लूंगा मैं उसे। चलिए ये कोई। आ गया, मैंने काली लाइनेक्स खोल लिया। हाँ और अब ये लाइनेक्स। और नेसस ओपन कर लेंगे। हाँ नेसस नेसस ओपन कर लेंगे, नेसस। हाँ, 2 मिनट। नेसेस ओपन करने के लिए क्या करते हैं? सबसे पहले पहले नेसेस हम यूज करते हैं जो वो। एक बार हाँ रिकॉर्डिंग राइट्स दे दीजिए मुझे। परमिशन नहीं दी आपने अभी तक मुझे। हाँ अब आ गया। देखिए, नेसेस यूज करते हैं वर्नेबिलिटी के लिए। हाँ ठीक है। तो हाँ, अ- नेसस मेन चीज होता ही है वर्नेबिलिटी स्कैनिंग, सिंपली। अब मेरे यहाँ पे क्वेश्चन है। हाँ देखिए, वर्नेबिलिटी दो तरीके से यूज होती है। एक तो होती है इंटरनल वर्नेबिलिटी, एक होती है एक्सटर्नल वर्नेबिलिटी। दोनों ये करता है आपका। अच्छा। अब जो हम करवाते थे अपने ऑफिस में, हम उसे बोलते थे भाई पीटी कर दे। हाँ 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 पीटी कर दे यानी पेनिट्रेशन टेस्टिंग कर दे। हाँ हाँ। फिर हम करते थे वीए कर दे, यानी वर्नेबिलिटी असेसमेंट टेस्ट करते। असेसमेंट करते हैं, हाँ। तो वर्नेबिलिटी असेसमेंट को हम क्या समझते थे? वर्नेबल असेसमेंट को समझते थे जो लैन के अंदर हो रही है। हाँ और पीटी वो एक्सटर्नली कुछ हमें उसे 10 आईपी देते थे, जिसके थ्रू वो कर लेता था। हाँ, अपना एक आईपी दे दिए उसको और उससे वो कर रहा है, इसके थ्रू भी कर सकते फिर हमने उससे पूछा था कि भाई आप क्या यूज करते हो, तो उसने बताया कि हम टूल यूज करते हैं। तो हमने पूछा भाई कौन से टूल यूज करते हो, तो उन्होंने बोला कि हम नेसेस यूज करते हैं। हैं। तो मैं वर्नेबिलिटी नेस एनालिसिस के लिए नेसस यूज होता है आपका। इंटरनली भी वर्क करेगा ये और एक्सटर्नली भी वर्क करेगा। पहले इसको यानी स्टार्ट कर लीजिए, स्टार्ट करने में आधा घंटा लग जाएगा इसको। अच्छा, बताइए क्या लिखूं इसमें? इसमें सबसे पहले टाइप करिए स्लैश ईटीसी। स्लैश ईटीसी हाँ, स्लैश ईटीसी स्लैश आई एन आई टी आई एन आई टी। इनिट हाँ, डॉट डी। इनिट डॉट डॉट डी इनिट डी। हो गया स्लैश। एक बार ये कमांड रन कराए होंगे ना आप। आई एन आई टी डॉट डी स्लैश नेसस्ट स्टार्ट, एन ई एस एस यू डी, नेसस्ट स्टार्ट। नेसेस का कुछ दिखा नहीं रहा, नेटवर्क दिखा रहा है। या टाइप कर दूं नेसेस? बस नेसस्ट स्टार्ट, नेसस्ट उस दिन कॉन्फ़िगर हो गया था सारा। उस दिन कॉन्फ़िगर्ड हो गया था। एन ई डबल एस एन ई डबल एस यू एस ई डी, नेसस्ट। एन ई डबल एस यू एस डी, यू ये एस। अच्छा, यूएसडी। ठीक है। इसको थोड़ा सा छोटा करिएगा ना मेरे को। हाँ अब सही ये है, सही है। नेसस्ट स्टार्ट, एस टी ए आर टी, एस टी ए आर टी। हाँ
ये क्या आ गया यहाँ पर? 2 मिनट हम इसमें ऐसा करते हैं ना, इसमें ls देख लेते हैं, ls क्या है। हम्म, अब इसमें कोई नेसेस की डायरेक्टरी भी है, वो देख लेते हैं। हाँ सीडी करके जाइएगा, उसके बाद पता चल जाएगा। अच्छा cd कर लेते हैं। मैंने cd क्या, मैंने वो कर दिया है, ls कर लिया, तो मैं cd कर लेता हूँ और फिर मैं ls कर लेता हूँ, वही चीज दिखाएगा। अब इसको ढूंढने के लिए हम एक कमांड यूज करते थे, अगर हमें कुछ यूज कहाँ हो पर करना। रखे हैं? हाँ कहाँ पर ये रखे हैं आप? मैसेज दिख रहा है कहीं? मुझे तो नहीं दिख रहा नेसेस। तो कहाँ पर आप इंस्टॉल किए थे इसको? पहले नेसेस आपको इंस्टॉल करने के बाद वो रन कराए थे ना पिछले बार यूआरएल में। अरे हिस्ट्री देख लीजिए, पता लग जाएगा। हाँ हिस्ट्री कराइएगा। हिस्ट्री में पता लग जाएगा कहीं और ना कहीं आपको। और ऊपर होगा। ये रहा। हाँ ये वाला था, स्लैश बिन था आपका, ये कमांड आपको नोट कर लेना चाहिए था, स्लैश बिन। अच्छा इसके अंदर है ना, इसके अंदर ये शुरू कर दे। हाँ 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 ये था कमांड आपका। अच्छा अब हमने क्या किया, हम इसको यहाँ पे जाते हैं, वापस निकलने के लिए क्या करना पड़ेगा, सीडी से आ गए। सीडी आगे डायरेक्ट आ जाएंगे आप, सीडी सिर्फ सीडी। यस अच्छा अब सिर्फ हम सीडी। ये अब हम ये कमांड चला देते हैं यहाँ पे। हाँ ठीक इंटर। है, हाँ इंटर करेंगे। अब ये स्टार्ट हो गया। और ये एक कमांड दिया था यूआरएल में ओपन करने के लिए, कमांड दिया होगा http करके, उसी टाइम दिया था आपका। हाँ ये मैंने कहीं ना कहीं इसमें इसके उसमें डाल रखा है, मैं आपको बताता हूँ। हाँ ये मैं यहाँ पे आया, यहाँ पे मैंने इसके इसमें डाल रखा था, देखता हूँ कहाँ होगा वो। एग्जाम्पल काली लाइनेक्स, काली लाइनेक्स, काली लाइनेक्स। यहाँ पे मैंने सेव कर रखा था, सेव का ऑप्शन, यानी कि मैंने फेवरेटीज बना रखी थी। हाँ तो जहाँ सेव किए होंगे ना वो दिख जाएगा आपका। फेवरेटीज में हम कहाँ जाते हैं, कुछ आइडिया आपको इधर फेवरेटीज में कहाँ से जाते हैं इसमें। यहाँ पर जो थ्री लाइन जो खड़ा हुआ होता है ना, व्यू हिस्ट्री या सेव्ड बुकमार्क्स, उसमें ऑप्शन दिखेगा आपका, बुकमार्क्स के अंदर दिखेगा। अच्छा 3 लाइन आ गया, इसमें हम गए, मोर में जाऊं। ये नहीं है, ये वाला नहीं है आपका, इसमें नहीं क्या है। देख रहे हैं? वो सेव किए थे ये बुकमार्क्स। फेवरेटीज। लाइब्रेरी में। हाँ जी। हाँ लाइब्रेरी में है, यहाँ पर नीचे लाइब्रेरी ये नीचे। लाइब्रेरी में आइए ना। हाँ सही है, ये ओके लाइब्रेरी ये रहा, बुकमार्क्स इसमें सारी चीजें। नेसस प्रोफेशनल। हाँ ये रहा, ये होगा मेरे ख्याल से। नहीं नहीं ये नहीं था, ओके तो लाइन में आए, लाइब्रेरी में आए, ये था अब ऊपर इसमें वाला। ये था, हाँ अब ये डाल करके साइन इन करिए। कर दिया। आ गया। अब इसको बड़ा करेंगे एक बार। अब इसको बड़ा करने के लिए कैसे करें बड़ा। हाँ हम बड़ा करेंगे, मेरे को बड़ा करना था। ये तो वापस चले गए, यानी दोबारा घूम गए तो। नहीं नहीं फिर सही है। वो दूसरा टैब है तो सही, फर्स्ट वाला। ओहो ओहो, ठीक कह रहे हैं आप। अब चलिए इसको बड़ा कैसे करें। बड़ा नहीं करना, अब आप स्लाइड करते जाइएगा जैसे जैसे बताएंगे, ठीक है। ठीक है, अगर अब इसको सबसे पहले तो मैं क्वेश्चन ये था, क्या कहते हैं। अगर छोटा करना चाहते हैं तो छोटा इसको कर लीजिए तो सही से। ऐसा करिए, माउस की 3 फिंगर यूज करिए या 2 फिंगर यूज करिए माउस पैड की। राइट साइड आइएगा ना, राइट साइड। आगे राइट या साइड। या ऊपर से कर लीजिए, 80% लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ से अच्छा तो फॉन्ट छोटा हो जाएगा। अच्छा, ऊपर से जहाँ पे 80% लिखा हुआ है, हाँ तो अब इसको आप छोटा करना, आ गया, छोटा हो गया, ओके ठीक है। ये माउस से हो रहा है, माउस के मिडिल की से हो रहा है, यानी कि रोल से हो रहा है। हाँ वही मैं अब बोल ठीक रहा है, हूँ, मैं 2 अब फिंगर ये यूज ठीक, करता हूँ। हाँ ये ठीक है या छोटा करना है दीपक जी। ठीक है, 80 कर दीजिए। अच्छा 80 कर दें, पहले भी 80 था, 80 कर दिया, लीजिए। बस बस ठीक ठीक है। है तो हाँ जी। सबसे पहला क्या है कि राइट साइड में एक बार आइएगा आप, मेरे को देखना था कुछ। हम्म, सबसे राइट साइड में कॉर्नर पर राइट स्क्रॉल करिए, ये नीचे जो टैब बना हुआ है, बार बना हुआ है। सबसे नीचे में राइट, सबसे राइट आना है आपको इसी पेज के। हाँ ये देखिए, और राइट में आना है। अब यहाँ पर क्या है, एक ऑप्शन दिया हुआ है, न्यू स्कैन का एक ऑप्शन दिया हुआ है आपको। न्यू स्कैन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर नीचे में सारा दिया हुआ होगा, एडवांस्ड स्कैन दिया हुआ होगा। एक सेकंड, ये इनके में सर ऐसा आ क्यों रहा है नेसस? ये होगा किसी तरह का अपना। ये देखिए वेब एप्लीकेशन टेस्टिंग के लिए भी दिया हुआ है ना। अच्छा
वेब एप्लीकेशन टेस्टिंग के लिए भी दिया हुआ है यहाँ पर, है ना, जो कि वेबसाइट का आपको करना हो। एडवांस स्कैनिंग आप यूज कर सकते हैं, जो आपका रिकमेंडेशन है यही आप यूज करिए, एडवांस स्कैनिंग बहुत सही है। एडवांस डायनेमिक स्कैनिंग ये भी आप देखिए सबका दिया हुआ है, इसके अंदर आप प्लगइन्स ये सब जो भी स्कैनिंग करना होगा सारा ये स्कैनिंग करके देगा आपका। मालवेयर के लिए होगा, विंडो के अंदर जो भी मालवेयर होता है उसको स्कैनिंग करके देगा। और नीचे आइएगा, मतलब ये हर एक चीज की स्कैनिंग करके आपको देता है, सिक्योरिटी बाईपास का है या कोई भी चीज है, वानाक्राई रैंसमवेयर का स्कैनिंग करके देगा, नेटवर्क स्कैनिंग करके देगा, मतलब हर एक स्कैनिंग करने के लिए आप इसका यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर कुछ नहीं समझ में आता है कि मुझे क्या यूज करना है, तो सबसे पहला हम लोग क्या यूज करते हैं, एडवांस स्कैनिंग यूज करते हैं। एडवांस स्कैनिंग सबसे पहला है। एडवांस स्कैनिंग में आप नेटवर्क, वेबसाइट, कुछ भी स्कैनिंग कर सकते हो। तो एडवांस स्कैनिंग पर क्लिक करेंगे, क्लिक कर दिया। अब इसको लॉन्च करना होगा, नेम डालना होगा, नेम डाल दीजिए कुछ भी, टेस्ट डाल दिया आपने, डिस्क्रिप्शन में कुछ भी डाल दीजिए, ठीक है। फोल्डर किस में आपको जाएगा, ये माई स्कैनिंग में डालना है तो माई स्कैन में जाएगा, ये जहां आपको सेट करना है सेट कर सकते हो। टारगेट यहाँ पर देना पड़ेगा, अपने विंडो की आईपी दे दीजिए या काली लिनक्स की आईपी दे दीजिए। इसमें दे दिए www.upgovernment.nic.in। हाँ ना ना ना, एनआईसी का मत कराइए स्कैनिंग, मजाक कर रहा हूँ। www.craw.in डाल दीजिए। CRAW है ना आपका? हाँ हाँ, CRA हाँ craw.in हाँ जी, डाल दिया। अब www.craw.in नीचे आएंगे, कोई फाइल वाइल है जिसमें आप अपलोड करना है तो वो अपलोड कर सकते हैं। हाँ, लाइव रिजल्ट आपको चाहिए तो लाइव रिजल्ट भी मिलेगा। इसमें एक साथ कुछ दिख ही नहीं रहा है ना, इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। लाइव रिजल्ट पर क्लिक कर दीजिए, हाँ, और नीचे आ जाइए, सबसे नीचे होगा, सबसे नीचे ही हूँ मैं। हाँ है ना। अब थोड़ा सा आप इधर उधर करिए तो समझ में आएगा। स्क्रॉल करिए दूसरी साइड में, हाँ जी, स्टार्ट स्कैन का ऑप्शन आएगा। हाँ, ऊपर की तरफ होगा शायद। एक साथ दिख नहीं रहा है ना। हाँ यार, देखिए इसमें भी और चीज कुछ बता देते हैं, उसके बाद ये करते हैं। अभी रुकिएगा, अभी कुछ करिएगा नहीं। इसको मैं हाइड कर देता हूँ मैं। हाँ ठीक है, आप बताइए। देखिए मैं यहाँ पे हूँ, मैं इसको थोड़ा सा और छोटा कर लेता हूँ है जिससे कि आप, टारगेट, हाँ हाँ, अच्छा ये तो सेव आ टारगेट, रहा ऑप्शन, हाँ सेव का हाँ ऑप्शन, ये ठीक। सेव कर दूं इसे? हाँ हाँ सेव कर दीजिए। अब मैंने सेव कर दिया, सेविंग हो गया। अब ये टेस्ट के नाम से आप देखेंगे यहाँ पे आ रहा है ऑन लाइव डिमांड। है ये, अभी 1 सेकंड करेंगे इसको। अब आ जाइए राइट साइड, इसको स्टार्ट होने देंगे, राइट साइड आ जाइएगा। और एक बार राइट और साइड आ गया। यहाँ पर प्ले का ऑप्शन दिख रहा होगा, पाउस का बटन बना हुआ है ना सबसे लास्ट में, दो मैं छोटा कर लेता हूँ। देखिए प्ले का ऑप्शन, वो इंपोर्ट है, ट्रायंगल न्यू जो फुट। है, वहां नहीं, राइट साइड ट्रायंगल जो है। नहीं और नीचे आप बहुत छोटा कर देना, हाँ अब सही है। ये अब ये न्यू स्कैन, क्लोज, नीचे नीचे न्यू स्कैन के नीचे, क्लोज नीव स्कैन के नीचे नीचे क्लोज क्या का दिख रहा बटन, है? हाँ ये बस लॉन्च बस दिख बस रहा लॉन्च, हाँ लॉन्च। है। ओके, फॉरवर्ड डायरेक्शन दिख रहा है आपको, ठीक है। बस कर दीजिए, ठीक है। लॉन्च करो। यस 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 यस, लेकिन मैंने यहाँ पे सेलेक्ट नहीं किया दीपक जी। आप लॉन्च करिए, वो हो जाएगा। आप एक बार लॉन्च तो ओके, करिए, ये देखिए मैंने लॉन्च कर दिया आपके कहने पे। है ना। वो हाँ लॉन्च अब, ऊपर आ गया, सबसे सबसे ऊपर आ गया वो। हाँ मैं देखता हूँ ऊपर आ गया, और ऊपर आके आप सही कह रहे हैं, वो ऊपर आ गया। और अब उस पर क्लिक करेंगे आप, उसी पर किस क्लिक पे करिए, टेस्ट पर। कर दिया? नहीं नहीं नहीं, टेस्ट पर क्लिक करना है, उसको सेलेक्ट नहीं करना। ओके, टेस्ट पर क्लिक करिए बस। कर दिया। अब ये जो भी स्टेटस है इसका रनिंग स्टेटस है। वर्नेबिलिटीज जितना भी मिलेगा आपका ऊपर में मिलेगा, वर्नेबिलिटीज पर क्लिक करिए। अच्छा, वर्नेबिलिटीज मिलेगी वो ऊपर में मिलेगी। आपका होस्ट जो भी होगा वो ऊपर में है, हाँ होस्ट आप जो भी यहाँ पर मिल जाएगा उसके अंदर, मतलब जो भी चीजें होंगी वो सारा दिखेगा। वर्नेबिलिटीज पर एक बार क्लिक करेंगे, फिर कर से दी, कर कोई दिया। वर्नेबिलिटीज नहीं है। हिस्ट्री पे जाएंगे, हिस्ट्री पे भी कर दिया। तो हिस्ट्री में आप जो भी रन करा रहे हैं वो सारा स्टेटस दिखेगा रनिंग मोड पर, ठीक है। और ये कितना टाइम लेता है लगभग? जब ये तक डिपेंड, उसको मिलने में नहीं मिला, मतलब कभी, डिपेंड करता है इसमें तो। हाँ कभी कभी तो ये तुरंत कर देगा, 1 मिनट के अंदर कंप्लीट हो जाता है। 1 मिनट में अच्छा ही हो जाएगा, तो मतलब कंप्लीट नहीं होता है, वो भी आधा अधूरा बताएगा। अब होस्ट अच्छा, देखिए आपका एक ऐड हो गया है होस्ट में, हाँ जी देखा होस्ट। वल्नरेबिलिटी भी आ गई है। 4 वर्नेबिलिटीज है और यहाँ पर ऊपर में एक दिखा रहा है। एक पर क्लिक करेंगे, वर्नेबिलिटीज जो दिख रही है, ओके बहुत बढ़िया। वर्नेबिलिटीज दिखी क्या आपको? हाँ क्या क्या इन्फॉर्मेशन पर क्लिक करेंगे, इन्फो पर, इन्फो लेवल की है सेवेरिटी इसकी, है ना। ठीक है। अब देखिए इसमें कि क्या क्या दिया हुआ है। पोर्ट नंबर 25 ओपन है इसके अंदर का। आउटपुट क्या क्या मिला है, पोर्ट नंबर 25 टीसीपी पोर्ट इसका ओपन है। इसका डिस्क्रिप्शन पढ़िए, पूरा का पूरा दिख जाएगा।
मैं पढ़ता हूँ. This plugin is a SYN half open port scanner. Yes. It shall be reasonably quick even against a firewall target. Note that SYN scan are less instructive than TCP full connect. Scan against broken services, but they might cause problem for less robust firewalls and also leave unclosed connection on the remote target. If network is loaded, ठीक है, protect your target with the IP filter. Output is 20. कर सकते हैं आईपी फिल्टर लगा दीजिए पोर्ट नंबर 25 का, पोर्ट नंबर 80 पर. और कौन कौन सा पोर्ट है? 80 है, 443 है, यानी यानी प्रॉब्लम किस में आया? पोर्ट नंबर 25 में आया. वर्नरेबिलिटीज अभी एक ही दिखा रहा है. ऐसे वर्नरेबिलिटीज बहुत है इस वेबसाइट पे, लेकिन अभी अच्छा. एक दिखा रहा है. स्कैनिंग कंप्लीट हो जाएगा ना तो ये कंप्लीट दिखा देगा आपका. आज एक्सप्लॉइट करते हैं. ना 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 एक्सप्लॉइट मत करिएगा, क्योंकि एक्सप्लॉइट करिएगा फिर मेरे को सुनना पड़ जाएगा. एक्सप्लॉइट का क्या मतलब हुआ यहाँ पे? जैसे ही वैभव ने बोला एक्सप्लॉइट करते हैं, आप थोड़ा सा हेजिटेट किए. एक्सप्लॉइट मतलब कि जो ये वीकनेस. वैभव नहीं, सचिन. अच्छा सचिन, सॉरी, आपका नाम है सचिन तोमर. हाँ, तो सचिन ने बोला कि एक्सप्लॉइट करते हैं, तो मैं ये समझ रहा हूँ सचिन की लैंग्वेज से सचिन थोड़ा सा मजाक कर रहा है कि चलो एक्सप्लॉइट करते हैं, वो डराने की कोशिश कर रहा है. लेकिन एक्सप्लॉइट करने से सचिन को क्या मिलेगा और दीपक को क्या दिक्कत होगी? सचिन को कोई मिलने वाले है कुछ नहीं इस वेबसाइट से. ज्यादा से ज्यादा वो इनका कनेक्शन इनसे मिल जाएगा और ये बहुत सारी चीजें उसके अंदर कर सकते हैं. इंटर कर जाएंगे नेटवर्क के अंदर, बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, क्योंकि पोर्ट नंबर 25 है, उससे ये मेल ट्रांसफर के लिए होता है. और ये बहुत सारी चीजें अगर चाहेंगे तो कर सकते हैं, क्योंकि पोर्ट नंबर 1 ओपन है और वो भी वर्नेबल पोर्ट है. मैं समझ लिए वेबसाइट ही बदल दूंगा, बैनर ग्रैबिंग करके. हाँ, सब कुछ कर सकते हैं बैठे बैठे. सचिन क्या कर सकता है? सचिन न्यूसेंस कर सकता है. तो दीपक की वरी है न्यूसेंस और मिसयूज कर सकता है. दीपक की वरी है अननेसेसरी न्यूसेंस और मिसयूज होगा, देन मुझे उस पे काम करना पड़ेगा. एम आई राइट? यस यस. और प्रॉब्लम है मेन ना, क्योंकि वर्नेबिलिटीज अपनी वेबसाइट है ये, और इस पे फिर करने पे देखिए 2 वर्नेबिलिटीज आ गई. वर्नेबिलिटीज देखिए पहले. अब दूसरी वर्नेबिलिटी. हाँ, नीचे करिए, नीचे. अब इसमें आ जाइएगा. ट्रेस रूट. ये जनरल है, इसकी भी ये इंफॉर्मेशनल लेवल की. अगर किसी दिन रेड मिल गया, रेड इट मींस की क्रिटिकल वर्नेबिलिटी मिल गई, तो कहिए वेबसाइट तो मतलब कुछ भी कर सकते हैं बैठे बैठे, है ना. अच्छा, देखिए जहां पे हम शब्द बोलते हैं कुछ भी कर सकते हैं. हाँ, यानी कुछ भी कर सकते हैं, यानी कि जैसे अभी सचिन ने बताया कि बैनर चेंज कर सकते हैं, उस साइट के कंटेंट चेंज कर सकते हैं, उस साइट को डाउन कर सकते हैं. मेरी अंडरस्टैंडिंग ये आ रही है अगर हम कुछ भी कर सकते हैं, अगर मैं कुछ भी वर्ड को समझूं तो वही ना, किसी भी एक पोर्ट से कनेक्ट हो जाना होगा. जैसे कि क्या था कि एक और वेबसाइट थी हमारी, उसमें क्या हुआ था कि 1 साल पहले स्टूडेंट कनेक्ट हो गया था, और कनेक्ट होने पर हमारा SMTP ही पोर्ट से कनेक्ट हुआ था. वो फिर से उस पोर्ट में बहुत सारा हिडन इंफॉर्मेशन था. मे बी आपका भी इंफॉर्मेशन था उसके अंदर, आपका इंफॉर्मेशन था, और मतलब स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन थी, जो भी यहाँ पर वर्क कर रहे हैं उनकी इंफॉर्मेशन थी. वो सारा इंफॉर्मेशन वहां से निकाल सकता था. लेकिन अगर उसने बैठे बैठे क्या किया, एक्सप्लॉइट करने पर अगर आप चले गए, आपको बताना नहीं है, बस आपको ये करना है और एक्सप्लॉइट करके बस दिखाना है. आपको उसमें सब ये नहीं कि बैठ गए और बैठ करके उसमें से सारा इंफॉर्मेशन डिटेल्स निकालने लगे, वो काम नहीं करना. मींस डिटेल्स का मिसयूज नहीं करना है. मिसयूज नहीं करना, बस सिंपल आपको रिपोर्ट करना है. रिपोर्ट करना है, और रिपोर्ट करने का भी हम भेज देंगे पैटर्न की रिपोर्टिंग कैसे की जाती है. रिपोर्ट का पैटर्न भेज देंगे, और उसके बाद आप रिपोर्ट वैसा कर सकते हैं. इसमें आपका काम क्या होता है, वर्नेबिलिटीज मिली, देखिए कि क्या क्या हो रहा है, कनेक्ट हो गया, सही है, क्योंकि पोर्ट नंबर हर एक पोर्ट से आपको कनेक्ट करना हम सिखाए हैं. एक और वर्नेबिलिटीज मिली है, देख लीजिए. अच्छा, अब जाकर के क्या करिए ना, एक और है ट्रेस आउट इंफॉर्मेशन सर्विस. लेकिन सब ब्लू मिल रही है, यानी कि ये टॉलरेबल है, मैं ये कह सकता हूँ. अभी इंफॉर्मेशन लेवल की, इससे अगर आप कुछ करेंगे तो मे बी वेबसाइट्स में कोई प्रॉब्लम नहीं भी हो, मे बी. लेकिन अभी वर्नेबिलिटीज अभी ये स्कैन कर रहा है, पहले इन्फो का करेगा, फिर लो लेवल का करेगा, फिर मीडियम करेगा, फिर हाई लेवल का करके दिखाएगा आपको. अच्छा, टाइम लेगा ये थोड़ा सा. अब स्कैनिंग को स्टॉप कर दीजिए, ज्यादा देर स्कैन नहीं करिए इसका. समझ अच्छा, आ रहा है? मुझे समझ आ गया. यहाँ पे मेरे क्वेश्चंस हैं. हाँ, देखिए, मैं आपकी साइट को स्कैन कर रहा हूँ, आपको ये पता लगेगा कि ये स्कैन हो रहा है या नहीं? हीट्स जाएगा, लेकिन कम जाएगा, ज्यादा नहीं जाएगा, कम जाता है हीट्स इसमें. लॉग जनरेट होता है एनएसएस से. लॉग जनरेट होता है, एनालिसिस करेंगे आपको. दूसरी चीज, जैसे ही सचिन ने बोला NIC, तो हम उस पे रुक गए.
अगर मैं एनआईसी करता हूं तो मेरे ऊपर लीगली क्या हो सकता है? क्वेश्चन क्लियर है मेरा या मैं डिस्कनेक्ट हो गया हूं? नहीं नहीं सर, लग रहा है सर की कुछ प्रॉब्लम हो गई चलो होगी। आप बताओ सचिन, अगर मैं एनआईसी करता हूं लीगली क्या एक्शन हो सकता है? सबसे पहले तो यही है कि सर्वर ही आपको ब्लॉक कर देगा फर्स्टली तो। मतलब अगर आप जा सर्वर मेरा आईपी ब्लॉक कर देगा जो मैंने हाँ फाइबर नेट से ले रखा है। यस बिल्कुल। ठीक अगर है, आप उस हाँ हाँ यानी कि वो क्या करेगा, अगर मैं इसको सीक्वेंशियली समझूं सचिन, सो जैसे मैं हिट करूंगा और उसके पास मेरे ज्यादा हिट्स आते हैं, तो वो क्या करेगा, मेरे आईपी को ब्लैक लिस्ट कर देगा प्रोफेशनल लैंग्वेज में। यस, मैं सही कह रहा हूं? फायरवॉल फायर प्रूफ। और ब्लॉक करेगा तभी क्योंकि आपने हिट्स भेजा है। देखिए ये तो बहुत अच्छा टूल है, एक तरह से कहा जाए तो ये अच्छा टूल है, ज्यादा हिट्स नहीं हाँ। जनरेट करने देता है। लेकिन एक्विनेटिक्स टूल अगर हम रन करा देना, एक्विनेटिक्स दिखाया था ना हमने कि नहीं दिखाया है? नहीं सर, अभी आज जो बात करेंगे ना दीपक, इस पे फोकस इस पे करेंगे। नहीं फिर नहीं, इसके सारे एक दो टूल है ना, उस दोनों के बारे में कंपैरिजन कर नहीं रहे सर, हैं। एक्विटेटिक्स नहीं हुआ अभी। अच्छा, एक्विनेटिक्स हम कराएंगे तो उसमें देखिएगा कि कितना हीट्स जा रहा है, इसमें बहुत कम जाता है। मतलब वो कहा जाए तो वो लेकिन वल्नरेबिलिटी की लिस्ट देता है पूरी, बहुत बड़ी। वो तो पूरा बड़ी लिस्ट दे देता है। मतलब कि वो सबसे पावरफुल टूल है, ब्लैक हैट हैकिंग की टूल है वो। ठीक मतलब है। वो अगर चाह गया ना तो आपका हर एक डिटेल दे देगा, जिस वेबसाइट का आपको करना है करिए। पहले इसको अब एक बार। अब आपने ये बोला ब्लैक हैट, ये कौन सा है? ये ग्रे हैट है या व्हाइट हैट है? हाँ, ये तो व्हाइट हैट हैकिंग टूल है, ये परमिशन मिलता है तो ये व्हाइट हैट हैकिंग टूल है। ये तो आप जैसे आप कंपनी में ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करते हैं तो अगर वो आपको परमिशन कि हाँ आप हमारे नेटवर्क को सर्च कीजिए तो आप यूज कर सकते हैं, और कंपनी लेकिन आप एक्विनेटिक्स ओपन को permission वेबसाइट देना पर नहीं नहीं कर चाहती। सकते हैं। हाँ, नहीं, दोबारा बताएं, ओपन एप्स वेबसाइट का क्या मतलब हुआ यहाँ पे? नहीं, ओपन वेबसाइट वेबसाइट में मीन्स फालतू जो का पब्लिकली अवेलेबल है, फॉर एग्जांपल www.hyundaiindia.com, उस पर या नहीं आप क्रॉ कर डॉट इन सकते। ही देख लीजिए ना, क्रॉ डॉट इन का ही एग्जाम्पल ले लीजिए, इस पर आप हाँ वही मैं कहूँ कि ये नहीं भी कर तो रहे हैं। पब्लिक है, क्रॉ.इन। तो आप नहीं करेंगे ना इस पर, क्योंकि आपको परमिशन क्रॉ थोड़ी दिया है। अगर आपको एक्सटर्नली बोलता है कि हाँ आप इस पे आप देख सकते हो, तब आप करो, कोई दिक्कत नहीं है ना। अच्छा लेकिन अच्छा, क्रॉ आपको, हमने तो परमिशन नहीं दिया आपको। जब आपने आप परमिशन? नहीं दिया है कि क्रॉ को आप ये करने के लिए, अच्छा, तो आप स्कैनिंग उस पर कर रहे हैं। आप राइट साइड और क्रॉल करिएगा इसको, राइट साइड में, ले गए। है ना। तो ये वर्नेबिलिटीज दिखाता है, जिस कलर का जो भी होगा ना वर्नेबिलिटीज, वो सारा दिखाएगा आपका। लोकल स्कैनिंग कर रहे हैं अभी, है ना। एडवांस स्कैनिंग में अभी क्या कर रहा है, स्कैनिंग लोकल स्कैनिंग कर रहा है, ज्यादा स्कैनिंग अभी कर नहीं रहा है। अगर और भी इसका जो जो फीचर्स अगर आप यूज करते हो, जो स्कैनिंग के फीचर्स हैं, अगर वो आप यूज करते हैं तो ये और भी अच्छा अच्छा इन्फॉर्मेशन आपको देगा। अभी तो तो पेड वर्जन भी तो होता है ना सर? पेड वर्जन 1,80,000 रुपया का है इसका पेड वर्जन, ये सर यूज किए हैं। अरे तो ललित सर तो अफोर्ड कर लेंगे। नहीं, मैं बात बता रहा हूँ कि सपोज मैं अपनी कंपनी में ये 1,80,000 रुपए का खरीदता हूँ। हाँ, कंपनी वाले ही देंगे, आप नहीं नहीं खरीदेंगे। हाँ नहीं, मैं मेरे का मतलब यह है कि जिस कंपनी में मैं काम कर रहा हूँ, मेरे रिकमेंडेशन पे इसको खरीद लेता हूँ, हाँ ठीक है। हाँ हाँ अब मैं खरीद लेता हूँ तो हाँ एक तो मुझे ये समझ आ रहा है कि ये इंटरनली सारी वल्नरेबिलिटीज को चेक कर सकता है। एक्सटर्नली मैं कैसे चेक करूंगा? एग्जाम्पल, मैं आपको, मेरी कंपनी के अंदर 15 ऑफिसेज हैं वर्ल्ड में, हम्म, ठीक है। हम्म, अब मैं खरीदूंगा तो $2 लाख का, यानी कि सपोज $3,000 का या $2,200 का खरीदता हूँ। तो हाँ हाँ इंटरनली मेरे पास एग्जाम्पल ऑफिसेज हैं, ABCDEFG हैं, उसके अंदर तो मैं इंटरनली इसको चला देता हूँ। अब मैं हाँ चाहता हूँ मैं एक्सटर्नली इसको एक्सेस करूं, यानी कि जैसे आपका Crow.in है, हाँ मेरी हाँ कंपनी का नाम है abc.com, abcsales.com, marketing.abc.com। हम्म, इन सब साइट्स को एक्सेस करने के लिए इसी तरीके से यूज करूंगा जहां पे मैंने Crow.in दिया था, या कोई और तरीका होता है, इसका कोई एजेंट होता है? नहीं नहीं, सेम टू सेम ऐसे ही करेंगे, लेकिन वेबसाइट की स्कैनिंग भी एक दिया हुआ था, उसमें आप जाकर के करें ना तो और अच्छा रिजल्ट मिलता है। वेबसाइट की स्कैनिंग था ना, एक वेबसाइट स्कैनिंग, वो अच्छा अच्छा, रिजल्ट देगा। मतलब एक तरह से कहे तो सही चीज देगा। लेकिन पब्लिकली होस्टेड है, आपके पास परमिशन, आपका खुद का वेबसाइट है, तब तो करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कोई अगर मेरे पास कंपनी के अंदर खुद का वेबसाइट है तो वो कर सकते हैं। आप इसको स्टॉप कर दीजिए, क्योंकि अब आने लग गया है अब ये जो चलिए, कहां से करते हैं स्टॉप, ये बताइए। यहाँ पे आपका स्कैनिंग है ना, माई स्कैन, बैक टू माई स्कैन कर ऊपर का ऑप्शन दिया हुआ है ना, बैक टू माई स्कैन ऊपर में, सबसे ऊपर में, लास्ट लेफ्ट साइड में ऊपर। एडमिन पैनल पर सर आते होंगे इसके लॉग। हाँ हाँ, एडमिन पैनल पर ही आते हैं। ये दिया बैक टू माई स्कैन, इस पे हाँ क्लिक क्लिक करूं? करिए, हाँ हाँ क्लिक करिए। अब कर इसको दिए। स्टॉप कर दीजिए।
स्टॉप करने का कहाँ पे ऑप्शन? एक वही तो ऑप्शन स्क्रीन दिया बहुत हुआ छोटा है हमारा ये। स्टॉप का ऑप्शन दिख रहा है, दो राइट साइड में और ही तो मैं था, राइट साइड में ऊपर में वहां पर दिया हुआ था। यहाँ तो इंपोर्ट और न्यू फोल्डर है और नहीं, न्यू और स्कैन नीचे नहीं है। नहीं, ये जो राउंड सर्किल प्रोग्रेस कर रहा है, अच्छा प्रोसेसिंग जो हो रहा है ग्रीन वाला, और ये रहा ओके, स्टॉप। हाँ ये मैंने स्टॉप कर दिया, स्टॉप कर दिया। बस। अब अब मैं इसका डेटा कहाँ से देखूं? डेटा आप तो इसी में मिल जाएगा, इसी पर क्लिक करिए, मिल जाएगा जितना भी आपने किया है। इस पे मैंने क्लिक किया, इस पे आ गया। अच्छा ये 10 वल्नरेबिलिटीज दिखा दी इसने। अभी और दिखाता है, इसलिए तो कह दिए कि स्टॉप कर दीजिए। अच्छा अब एग्जाम्पल हाँ हाँ देखिए, एग्जाम्पल मैं आपसे लेता हूँ। इसने पहले एक दिखा दिया कि भाई ये TLS है आपका, मल्टीपल हो रहा है। हाँ अब मैं हाँ इस पे क्लिक करता हूँ, अब इसको हाँ। ठीक कैसे करूंगा मैं? ये TLS 1 वर्जन 1.0 है। सॉल्यूशन दिया हुआ है, क्लिक कर दीजिए, कहाँ सॉल्यूशन पे? लिखा हुआ है उसी पे, TLS वर्जन 1.0 पर क्लिक करिए, आप क्लिक कर दीजिए उसी बहुत पे, बढ़िया। सॉल्यूशन भी ओहो यहाँ देखिए नीचे इनेबल लिखा हुआ सब। है। ओहो, तो ये तो सब कुछ अपने आप ही बता देता है, ये कर लो। लेकिन लेकिन ये चीज याद रखिएगा ना, एक्यूनेटिक्स तो रिपोर्ट बना के देता है, ये तो इसमें अलग अलग है, आपको डिस्क्रिप्शन लिखना पड़ेगा, टाइप करना पड़ेगा ना। एक्यूनेटिक्स पूरा रिपोर्ट बना के दे देता है कि मतलब एक्यूनेटिक्स की कॉस्ट कितनी है? एक्यूनेटिक्स देखिए यूज करने कोई नहीं देता है कंपनी वाले, क्योंकि एक्यूनेटिक्स रिपोर्ट तक बना के दे देता है, और कॉस्ट ऑटोमेटिक कितनी आती है? जैसे उसका इसकी 2 देखना लाख। अच्छा रेट उसका, क्योंकि वो भी सही टूल है, लेकिन कंपनी वाले यूज करने से पहले आपको रोकते हैं। एक्यूनेटिक्स से आप बस स्कैनिंग करो, रिपोर्ट नहीं बनाओगे आप उससे, वो इसके लिए बनाते हैं। एग्जाम्पल मेरे पास अपनी इंटरनल साइट है तो क्या दिक्कत है? अगर हाँ मैं तब करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, खुद के कोई परमिशन प्रॉब्लम पर नहीं है, करिए। आपकी अगर खुद की होस्टेड वेबसाइट है आप जनरल करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा क्योंकि वो हाँ, क्योंकि डाउन भी होंगी तो आपकी वेबसाइट होगी। एक चीज और इसमें, डाउन क्यों होंगी? क्योंकि क्योंकि आप ये क्या होता है, ये पैकेट इंजेक्शनिंग भी बहुत करते हैं ये वाले टूल। पैकेट्स भी भेजते हैं ना, एक्यूनेटिक्स बहुत पैकेट्स भेजता है। हम्म। अच्छा एक तो यानी चीज मुझे ज्यादा और बताना था, जैसे बताइए। कि अगर इसमें आप स्कैनिंग कर रहे हैं, तो स्कैनिंग करने के बाद आपके दिमाग में क्वेश्चन हमेशा आ रहा होगा कि अब मैं डेली का डेली अपनी वेबसाइट पर स्कैनिंग नहीं कर सकता, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, और हम इतना हायर भी नहीं कर सकते हैं सिक्योरिटी एनालिस्ट को कि जो कि आए मेरे यहाँ BAPT करके जाए। तो इसके लिए हम करेंगे क्या? डेवलपर मैंने हायर किया हुआ है, तो करते क्या हम लोग यहाँ पर इसी में आवाज कट गई दीपक शेड्यूल आपकी। स्कैनिंग मिलेगा आपको, शेड्यूल जाएंगे। आवाज लैग हो आ, रही है आपकी। आवाज आ आपकी रही है ना आवाज सही? कटी, कह दोबारा रहे कि एक बताएं बार जो न्यू आपने। स्कैनिंग कराइएगा, एक सेकंड, ओके, अब कुछ आ रही है, अभी एग्जांपल आ दे रही रहे है। हैं? एक कुछ सेकंड। एग्जांपल दे रहे हैं? कह रहे कि एक बार, हाँ एक बार आप न्यू स्कैन पर क्लिक करिएगा फिर से, जैसे अभी लॉन्च किया था ना आपने वैसे ही। अब बैक कर ठीक है, दीजिए। कर देते हैं। ये हाँ लीजिए और जी, बैक, न्यू स्कैन पे जाते हैं और बैक हो जाइए, और बैक बैक टू और टू। माई, बैक टू। और बैक। हाँ जी, न्यू स्कैन पे गए। अब इसी में देखिएगा ना कि एक शेड्यूलिंग का ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें वेब स्कैनिंग पर क्लिक कर दीजिए, बेसिक नेटवर्क स्कैन पर क्लिक कर दीजिए, जो करना है कर दीजिए। नहीं, दोबारा बताएं, वेब एप्लीकेशन टेस्ट पे जाऊं या किस पे जाऊं? हाँ एक चीज और, यहाँ पर देखिए मोबाइल डिवाइस स्कैनिंग भी करता है ये, मोबाइल डिवाइस स्कैनिंग भी करता है ये। में नहीं है Okay. लेकिन ये हाँ अभी चलेगा नहीं लेकिन। अपडेट का ऑप्शन आ रहा है उसमें। कोई नहीं, तो इसमें हम शेड्यूलिंग कर सकते हैं, जो आप पर जो बताना चाहते थे कि हाँ सपोज आप शेड्यूलिंग मैनुअल करेंगे। इंटरवेंशन ना करके आप एक टाइम हाँ डिसाइड कर लीजिए, जैसे आपके बैकअप शेड्यूल होते हैं, जैसे और सारी चीजें आप शेड्यूल करते हैं, इसको भी, स्कैन को अपने आप शेड्यूल कर दीजिए, आपको खुद करने की जरूरत नहीं सही पड़ेगी। बात है, वो करके दिखा देगा आपका, लेकिन हाँ रिपोर्ट नहीं बनाएगा, वो आपको खुद से देखना ही पड़ेगा, इतना नहीं। लेकिन एक बात बताइए, अगर मैं इसको इतना स्कैन कराऊंगा तो मेरे नेटवर्क की बैंडविड्थ तो चोक हो जाएगी। हाँ ये हुई बात, और इसीलिए लोग हमेशा नहीं स्कैनिंग करते हैं इससे, अगर क्या वर्नेबिलिटी करते हैं? हमेशा नहीं करते हैं स्कैनिंग, क्योंकि स्कैनिंग करने का मतलब क्या होता है, वर्नेबिलिटीज ढूंढना। हमेशा थोड़ी डेली हाँ, थोड़ी वर्नेबिलिटीज आती है वेबसाइट में, आ रही बात समझ में, तो मंथ में एक बार मैक्सिमम, हाँ, मंथ में एक बार कर लिया, मोर देन इनफ है। वही होता है ना इसमें, तो शेड्यूलिंग वैसे ही होती है, या 1 वीक में कोई कर लेते हैं तो अभी तो अलग मैनुअल अप्रोच बेस्ट है। हाँ क्योंकि ये तो बैंडविड्थ पूरी खा जाएगा, कितने पोर्ट्स को ढूंढेगा, आपकी बैंडविड्थ चोक कर देगा। सपोज आप अपना पूरा नेटवर्क दे देते हैं और उसमें 800 कंप्यूटर हैं, तो ये सही तो बात है, सबको स्लोनेस आ जाएगी इसके उसमें। आता ही है ना, इसलिए तो वही तो मैंने बोला आपको कि ये फ्लडिंग करता है। एक चीज और, एक हम्म। गवर्नमेंट वेबसाइट टेस्टिंग के लिए आया हुआ था अभी, मतलब कि कितना 5 दिन पहले की बात है। उस टेस्टिंग के लिए वो क्या दिए हुए थे ना, कि वो सिर्फ एक सिस्टम पर ही ओपन हो रहा था, उसकी IP जो ओपन हो रही थी एक ही सिस्टम पर ओपन हो रही थी,
और वो अभी कोरोना के टाइम पे नया कोई वेबसाइट बनाया था गवर्नमेंट, और उसमें स्कैनिंग नेसेस से कर सकते हैं, लेकिन एक ही सिस्टम से कर सकते थे, मतलब पब्लिकली उसको होस्ट नहीं किया था। अगर हम चाहते हैं कि हम उस नेटवर्क में आ करके हम से आवाज गई आपकी। अब आ रही है? हाँ अब आ रही है। अब आ रही है? हेलो, आ रही है, आपका नेट आज स्लो चल रहा है। हाँ, तो वो की एक स्पेसिफिक नहीं दीपक, एक आपको एक- डिस्कनेक्ट एक करके दोबारा सेकंड, कनेक्ट करना पड़ेगा। बहुत लैग हो रही है। दीपक आपको डिस्कनेक्ट करके दोबारा कनेक्ट अभी करना सही है? पड़ेगा। नहीं, डिस्कनेक्ट करके करना पड़ेगा, अदरवाइज वो 2 मिनट में दोबारा वैसी हो जाती है। ठीक है, तुरंत करते हैं। हाँ कोई नहीं, आप टाइम लीजिए, तब तक क्वेश्चन पूछते हैं सचिन से। हाँ, अब आ रही है आवाज सचिन सही? है, हाँ अब आ रही है। नेटवर्क चेंज कर दिया आपने? अब तो आ ऐसे रही ही है, ठीक रहेंगे। है। सचिन मुझे एक दो क्वेश्चंस के जवाब दो। हाँ, एग्जाम्पल सपोज ये हम जब भी इसको यूज करते हैं, नेसेस इंस्टॉल करते हैं, तो अगर नेटवर्क में इंस्टॉल करते हैं तो बैंडविड्थ तो खाएगा ही खाएगा। इसके लिए बेस्ट प्रैक्टिस क्या होती है? कुछ नहीं, घर पर राउटर लगवाइए जिसमें अनलिमिटेड इंटरनेट हो, जिसमें कि नेट कनेक्टिविटी बहुत अच्छी। अरे घर की बात नहीं, अगर कभी कोई ऑफिस में करोगे तो उसमें थोड़ा ना आप इसको इस तरीके से यूज कर पाओगे। नहीं तो इन चीजों के लिए तो पर्टिकुलरली अलग से जो टीम होती है उनके लिए अलग से पूरा सेटअप होता है ना। जो नॉर्मल यूजर वो होते टीम हैं क्या करती है? वो टीम क्या करती है? यही एनालिसिस करती है, यही सब, जिसको कि नहीं सॉक नहीं, टीम बोलते हैं। सॉक टीम किस तरीके का नेटवर्क बनाती है कि नेसेस इंस्टॉल हो सके? नहीं नहीं, आप समझे नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि आप जो कह रहे हैं कि बैंडविड्थ जो ब्लॉक हो जाएगी, नॉर्मल जो यूजर हाँ है, जो फॉर एग्जांपल जो क्यूबिकल में अपने में बैठे हुए हैं, उनको काम करने में उनको प्रॉब्लम नहीं आई, क्योंकि ये जो साइबर सिक्योरिटी का डोमेन है इसमें तो अलग से पूरा रहता है सेटअप, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अगर वो डाउन होगा भी तो बस वही उन्हीं का होगा। तो नहीं, आप मैक्सिमम तो मेरा आज पॉइंट आज के जमाने पॉइंट में नहीं सारे समझ। लोग मैनुअली करते हैं सारी चीजें। मैनुअली टेस्टिंग ही होती है। जैसे आईपी मिल गई तो उसको कैसे करेंगे? जैसे अभी मशीन आपको सॉल्व कराएंगे ना, कल से कराना है, इसलिए आज जॉन द रेपर का एक मेरे टूल मेरे कर लीजिए। फ्रेंड्स वगैरह हैं जिनकी जॉब लगी है, मैंने उनसे पूछा आपकी वर्क प्रोफाइल क्या रहती है, कह रहे हम सारी चीजें मैनुअली करते हैं, ऑटोमेटेड, हम कोई भी टूल यूज नहीं करते। सही बात है, नेसेस यूज करके सिर्फ वर्नेबिलिटी देख लिया, उसके बाद हमेशा नहीं चलता नेसेस। वो ये रन कहते कर, हैं कि अगर ऑटोमेटेड ही करना होगा तो फिर हमें 18 लाख रुपए का पैकेज को मिलेगा। सही बात है। 18 लाख, 18 लाख के पैकेज है उनके। अच्छा ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब एग्जांपल दीपक, हाँ हाँ ये 2-3 मैं सिनेरियोज ले रहा हूँ। हाँ, बोलिए। देखिए मेरा लोकल एरिया नेटवर्क है, ये दिख रहा है आपको? हाँ हाँ ये बहुत सारे पीसीज हैं, 1 पीसी, 2 पीसी, 3 पीसी, करते करते ये 800 पीसी हैं यहाँ पे। ठीक है जी, 800 पीसी हैं। हाँ हाँ हाँ, ठीक है जी, अब आपने क्या किया, आपको बहुत अच्छा लगा यार, सॉक टीम बना ली, और ये आपका यहाँ पे आपने नेसेस डाल दिया। ठीक है जी, अब नेसेस आप यूज करते हो हर मंडे को। एग्जाम्पल, आप एवरी मंडे यूज करते हो, ठीक है, डेली ना करके यू यूज एवरी मंडे। जैसे ही आपका नेसेस चलता है, तो नेसेस चला, नेसेस यहाँ भी गया, नेसेस दूसरे कंप्यूटर पे गया, 300 कंप्यूटर पे गया, और 800 कंप्यूटर पे चला गया। अब ये जब 800 कंप्यूटर पे 5 घंटे, 4 घंटे, 2 घंटे तक घूमेगा, तो इसकी बैंडविड्थ का बैंड बजेगा। तो इसमें बेस्ट प्रैक्टिस कैसे करते हैं इंडस्ट्री में यूज? देखिए नेसेस जब भी यूज करते हैं ना, तो नेसेस हमेशा यूज नहीं होता है। हमेशा यूज करने के लिए आप हर एक मंडे यूज नहीं करते हैं, क्योंकि वल्नरेबिलिटीज हर एक वीक नहीं आता। वो एक बार टेस्टिंग चलो, होती है, उसको एक्सप्लॉइट कराया जाता है, कम से कम 1 वीकेंड पे मंथ यूज करते हैं। का। ओके, सो एवरी मंथ यूज कर लिया, और बहुत अच्छा पॉइंट बोला सचिन ने कि वीक ऑफ पे यूज कर लिया। ठीक है जी, अब ये मेरा वीक ऑफ पे यूज हो गया, लेकिन वीक ऑफ पे मैंने चेक किया कि यार मेरा नेटवर्क कुछ चोक हो गया, मेरे बैकअप में प्रॉब्लम्स आने लग गई, बैकअप फेल हो गया। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि इसकी बेस्ट प्रैक्टिस क्या होती है? आप इसको सेपरेट वीलैन में देते हैं,
क्या इसकी कुछ अप्रोच होती है या तो इसका डॉक्यूमेंटेशन होता है कि ये रिकमेंडेशन के बेसिस पे हमें इसको इस तरीके से यूज अगर करना कोई भी चाहिए? वर्क अगर होता है ना तो सेपरेट आपको ये किया जाता है अलग। अगर आप पेनिट्रेशन टेस्टर हैं तो उनको सेपरेट दिया जाएगा कि जिससे आपका नेटवर्क डाउन नहीं होगा। टेस्टिंग के लिए मिला है आपको तो, है अलग ना? से आपकी टनल बनी होगी। हाँ, अलग से बनी होगी कि अगर आप डाउन भी कर देते हैं ना तो इन लोगों पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो अलग से आपको दिया जाता है वो करके, ओके, है ना? तो और आइसोलेशन हाँ हाँ, आइसोलेशन मेरा नेटवर्क कुछ होगा। और सबसे पहला चीज तो क्या करते हैं ना कि टेस्टिंग पेनिट्रेशन टेस्टर से करा करके उसके बाद ही वेबसाइट या नेटवर्क अपना कुछ भी कराते हैं वो लोग। पहले एक बार टेस्टिंग करा लेते हैं कि कोई बग है या नहीं, उसके बाद ही करेंगे। अगर कुछ दिन अगर होता भी है ना तो मेंटेनेंस में एक दिन से ज्यादा लगता भी नहीं, क्योंकि नेसेस स्कैनिंग में एक दिन का टाइम नहीं लगता, 1 घंटा ज्यादा से ज्यादा आधा घंटा लगेगा। तो ज्यादा से ज्यादा डिस्टर्बेंस भी अगर होती है, एक बात बता रहे हैं, अगर डिस्टर्बेंस होती है तो उसके लिए ज्यादा से ज्यादा एक टाइम का मिलेगा, टाइम 1 घंटा का टाइम मिलेगा या 2 घंटा का टाइम मिलेगा बस तो स्कैनिंग। लेकिन हमेशा ब्रेक्स में करना चाहिए। हाँ, लेकिन हमेशा स्कैनिंग ये नहीं हो जाता है कि हमेशा स्कैनिंग होने पर चौकी हो जाए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है ना? ये तो डिपेंड अच्छा करता है ना आपके सर्वर के ऊपर भी। सही बात, आपका बड़ा अच्छा सर्वर है तो टाइम बहुत ज्यादा लेगा स्कैनिंग करने के लिए और चौक भी जल्दी नहीं होगा, है ना? अच्छा, ठीक है, एक आंसर मुझे मिल गया, मुझे एक अंडरस्टैंडिंग मिल गई। अब सपोज आपने एक ये ऑफिस देखा, ये ऑफिस मेरा दिल्ली का है। हाँ, एग्जाम्पल, दिस इज माई दिल्ली ऑफिस एंड आई हैव ए सिमिलर ऑफिस अब मैं क्या करता हूं, ये मेरा एक सिमिलर ऑफिस है, ये मेरा जो ऑफिस है, सेकंड ऑफिस है, ये मेरा दिल्ली का ना होके इसको बना देते हैं जापान ऑफिस। ठीक है, अब इन दोनों ऑफिसेस के बीच में या तो मैं एक ही नेसेस सर्वर यूज करूं या तो मैं नेसेस यहां पे यूज करूं जिसको मैं सेंट्रली मैनेज कर पाऊं, कर सकते या हैं, प्रॉब्लम नहीं है। या मैं इसको दो जगह लगाऊं। अगर मैं दो जगह नेसेस को लगाता हूं तो मेरे 2 लाइसेंस खर्च होंगे। इसका कोई एजेंट वगैरह आता है? इसका आता है लेकिन वो उतना देगा नहीं सही से, ये प्रो वर्जन ही सही होता है, इसका बेस्ट होता है प्रो वर्जन। आप मेरा क्वेश्चन समझ गए? या तो मेरे पास सपोज 10 ऑफिसेज हैं वर्ल्ड में, अलग अलग जगह, या यहाँ पर हिंदुस्तान में 10 सिटीज हैं। एक ही जगह से एक जो मेन डोमेन होता है ना, मेन डोमेन पर किया जाता है, मेन डोमेन। ठीक है, हाँ, मेन डोमेन पर अगर ही स्कैनिंग कर लेगा बस लोग, पब्लिक आईपी पर ही तो कर पाएंगे आप। फिर खत्म है बात है। तो और क्या, जिस पर अटैक कर सकता है कोई अटैकर। नहीं, दोबारा मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, आप बहुत क्वेश्चन के नियर आ गए हैं। एग्जाम्पल, मेरे 2 ऑफिस हैं, जापान और दिल्ली, टोक्यो और दिल्ली। इसमें नॉर्मली अगर एक्टिव डायरेक्टरी यूज करनी होती है, बेसिक सा एग्जांपल बता रहा हूं, तो हम क्या करते हैं, दिल्ली के अंदर एक्टिव डायरेक्टरी यूज कर लेते हैं, यानी डोमेन बना लेते हैं। जापान के अंदर एडिशनल डोमेन बना लेते हैं या बैकअप डोमेन बना लेते हैं, ताकि जापान के यूजर दिल्ली में हिट ना करें। सही है। अदरवाइज वो बैंडविड्थ बहुत कंज्यूम करते हैं। एक तरीके से जापान में हम प्रॉक्सी बना लेते हैं। उसको सरल शब्दों में बोलेंगे तो एक एजेंट बना लेते हैं, उसका नाम एज ए एडिशनल डोमेन कंट्रोलर या बैकअप डोमेन कंट्रोलर उसके होता लिए है। हम एमपीएलएस का यूज करते हैं। नहीं, वो उसमें आप थोड़ा सा उसको भी पार्क करते हैं, उसमें आप एमपीएलएस यूज करें, आईपीसेक यूज करें, बहुत सारी चीजें होती हैं, उसमें नहीं आएंगे अभी हम। ठीक। अभी हम स्पेसिफिक आएंगे कि नेसेस का ऐसा कोई एजेंट या ऐसे कोई रोल्स होते हैं कि अगर मेरे पास डिफरेंट रीजनल लोकेशन है तो उसका पूरा डेटा हेड ऑफिस में ना आके वहीं पे ही रहे। मतलब नहीं समझे, हेड ऑफिस में ना आकर के। अच्छा, ये फिगर क्लियर है आपको? हाँ 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 हाँ, वो सही है। चलो 2 मिनट। अब देखिए, यहाँ पे मेरे पास नेसेस है, ये यहाँ पे नेसेस पूरा का पूरा एक्सेस हो रहा है, डेटाबेस यहाँ पे आ गया। हाँ अब मेरी ये कनेक्टिविटी यहाँ से है, हाँ
ठीक है। अब कनेक्टिविटी में क्या करेगा, नेसेस सर्वर यहाँ से जाएगा, मेरे पास VPN कनेक्टिविटी है, IPsec है, MPLS है, व्हाटएवर है। मैं चाहता हूँ ये पूरा का पूरा जब डेटा यहाँ पे आ रहा है तो ये पूरा का पूरा डेटा वापस भी यहाँ से जा रहा है। हाँ क्या यहाँ पे नेसेस का कोई प्रॉक्सी या एजेंट क्रिएट कर सकते हैं? किया जा सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हाँ नेसस का आप यूज करेंगे तो यहाँ से बैठे बैठे आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर पब्लिकली है तो आप इजीली कर सकते हैं, अगर प्राइवेट है तो आपको यहाँ पर लेना पड़ेगा, कोई वैसा प्रॉक्सी आप लगा करके क्या नहीं कर सकते। होता है, क्या क्या ना ना क्या ना, कोई नेसेस का प्रॉक्सी या एजेंट होता है, या मैं बस नहीं आपको ऐसे ही बता रहा हूँ, अपने नहीं हवा वाले कंसेप्ट बता रहा हूँ? नहीं होता है वैसा, हाँ, नहीं होता नहीं होता। नहीं होता है तो यानी कि जो मैं आपको बता रहा हूँ वो मेरी अजम्पशंस है, इस तरीके का नेसेस में कुछ नहीं होता ना है। एम आई राइट? हाँ, ये आप नहीं यूज कर सकते नेसस के ऐसे प्रॉक्सी के यहाँ पर यूज कर दिया। लेकिन हाँ अगर हाँ, पब्लिकली है, आपका टोक्यो वाले ऑफिस का भी पब्लिकली है, तो पब्लिकली होगा तो आप कहीं से भी बैठे बैठे कर सकते हैं। अगर प्राइवेट नेटवर्क, देखिए पब्लिकली तो मेरे पास सपोज यहाँ पे एक साइट बनी हुई है, अगर मेरे पास कोई एक और नेटवर्क भी है, हाँ एग्जाम्पल मेरे पास कोई एक और नेटवर्क भी है और हाँ उसमें भी कोई साइट बनी हुई है, हाँ एग्जाम्पल एक साइट बनी हुई है मेरे पास www.xyz का xyz.com, तो वो तो यहाँ पे भी आ सकता है, वो यहाँ पे भी जा सकता है, वो यहाँ से भी जा सकता है। कहीं से भी उसको एक्सेस ले सकते हैं। वो तो इंटरनल बैठे बैठे आप एक्सटर्नल भी इसको एक्सेस कर सकते हाँ हैं, हाँ लेकिन नेसेस में कोई भी प्रॉक्सी और एजेंट का कंसेप्ट नहीं होता है कि आउटसाइड से उसको एक्सेस कर सके। हाँ हाँ, वैसा नहीं होता है, क्योंकि वैसा करने के लिए अगर रहे ना तो आउटसाइड करने के लिए हमारे पास जो आया था टेस्टिंग के लिए, अपने लैपटॉप पे टेस्टिंग नहीं कर लेते बैठे बैठे, क्योंकि वो तो अपना दिया था गवर्नमेंट का। वो गवर्नमेंट की वेबसाइट्स कहाँ की थी, तो दिल्ली गवर्नमेंट की थी, या मान लेते इंडियन गवर्नमेंट की थी, तो वैसा थोड़ी है, वो तो हमें दिया सिर्फ करने के लिए। अब उसके अलावा कोई यूज नहीं कर सकता उसको। नेसस भी उन्होंने खुद से दिया था कि आप यूज करिए हमारे ही प्रो वर्जन, अपना भी नहीं यूज करना, अपना भी यूज नहीं करना। उन्होंने बोला था कि लीजिए लाइसेंस है ये हमारा, खुद से करके दिया था इतना कि लो टेस्टिंग करो बस। सिंपल एक मैक एड्रेस को मैं असाइन करूंगा, उसके अलावा किसी को नहीं। सो ये मेरी assumptions थी, ये इस तरीके का कंसेप्ट नेसेस में नहीं होता है। छोड़ देते हैं, चलिए मेरा क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। ठीक है, कमिंग बैक टू नेसेस। तो नेसस के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, शेड्यूलिंग करना, और भी इसके अंदर सारी चीजें कर सकते हैं। तो एक इसका लिंक अभी भेज रहे हैं, है ना, जो आप कि लिंक उसमें भेजना मेल पे, यहाँ से कॉपी पेस्ट नहीं होते हैं। नहीं लिंक नहीं भेज रहे हैं अभी, जस्ट इस लिंक को पढ़ लीजिएगा टोटल। ये इसके अंदर सारा दिया हुआ है नेसस के बारे में, एक बार पढ़ लीजिए। ये एक तरह से कहा जाए तो ये गाइड जैसा रहेगा, आपका पूरा गाइड है ये ठीक नेसस, है, कैसे स्कैनिंग मेल करते हैं, क्या क्या वर्नेबिलिटीज मिलती है, सारी चीजें इसके अंदर दी हुई है, और आप इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसका सपोर्ट भी मिलता है जब हम लाइसेंस खरीदते हैं? हाँ हाँ वो सपोर्ट सब कुछ देते हैं वो लोग, क्योंकि लाइसेंस वाला हम भी यूज नहीं किए, हम भी 7 डे फ्री वाला यूज कोई किए, नहीं, हम लोग का इतने ही में काम हो जाता है। कोई नहीं, ठीक है। एक बार इसको करिए, और कल जॉन द रेपर का बढ़ाएंगे, और एक टूल भी लिंक एक आज देंगे, उस मशीन को डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना होगा वर्चुअल बॉक्स में। उस मशीन का नाम अभी जस्ट दे रहे हैं, क्या नाम था उस मशीन का, पहले रिक्लियस इजी। एक ये है, अगर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अदरवाइज कहिए तो हम ही इसको अपने पर करा देंगे, आप लोग दूसरा CTF ऐड कर लीजिएगा, जैसा बताइए। अच्छा जैसे आपको ठीक लगे दीपक। कल इसको हम अपने पर कराते हैं, आप लोग को दूसरा लैब सेटअप करने देंगे। और सर वो दूसरे कल वाला देखे सर आपने, वो PWNOS2 वाला? नहीं, वो हुआ डाउनलोड होते होते यहाँ का नेट ही खराब है आज। ठीक अरे आज तो नेट खराब होने के कारण ही लेट से स्टार्ट किया, आज अब फिर से देखेंगे। अच्छा नेट देखे नहीं कितना क्लास में डिस्टरबेंस हो रही है, मोबाइल के नेट से कनेक्टेड है हम। सर 2 सिनेरियो हो रहे हैं सर पेन टेस्टिंग के, वो सर व्हाट्सएप कर दूं क्या आपको? भेज दीजिए, और क्या, उसको देखते हैं अभी हम आज बैठते हैं तो, है ना। यस चलिए ठीक है, इसको करिए, फिर देखते हैं नेक्स्ट डे में, है ना, कल। चलिए, थैंक यू। ओके। थैंक यू।